ईश्वर क्या कर रहा है? एक सवाल जो टूटे हुए दिल से निकलता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर पूछता है। जब कुछ भी मेरे अनुसार नहीं हो रहा, तब ईश्वर क्या कर रहा है? जब सपने टूट जाते हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत बेकार चली जाती है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तब दिल से एक दर्द भरी आवाज उठती है, कहां हो ईश्वर? क्या तुम मुझे देख नहीं रहे? यह सवाल सिर्फ दिमाग का नहीं है, यह सवाल दिल का रोना है। एक ऐसा रोना जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जो जीवन में कभी टूट चुका है। आज का यह वीडियो आपको न सिर्फ यह समझाएगा कि कठिन समय में ईश्वर क्या कर रहा होता है, बल्कि यह आपके भीतर नई शक्ति, नए विश्वास और नई दिशा भी जगाएगा। कठिन समय में ईश्वर कहां है? जब जीवन आपके अनुसार नहीं चलता, तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने सुनना बंद कर दिया, ईश्वर दूर चला गया, ईश्वर को फर्क नहीं पड़ता, या शायद ईश्वर है ही नहीं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जितना आप टूटते हैं, उतना ईश्वर आपके करीब होता है। जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि ईश्वर आपको छोड़ देता है, बल्कि यह है कि आपको उसके काम करने का तरीका समझ नहीं आता। ईश्वर कभी बाहर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह भीतर काम कर रहा होता है। आपका रास्ता टूटा नहीं है, वह नया मोड़ बन रहा है। आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई, वह सही समय की प्रतीक्षा कर रही है। आपको रोका नहीं गया, आपको तैयार किया जा रहा है। ईश्वर की चुप्पी उसकी अनुपस्थिति नहीं होती, वह उसकी गहरी उपस्थिति होती है। जब जीवन रुक जाता है, ईश्वर क्या कर रहा होता है? ईश्वर का काम हमेशा दिखता नहीं, लेकिन महसूस किया जा सकता है। कठिन समय में ईश्वर क्या करता है? एक आपकी दिशा बदलता है। कभी कभी आपका रास्ता गलत होता है, लेकिन आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। ईश्वर उसे आपके लिए बंद कर देता है। जो चीज आपको नुकसान पहुंचाती, उसे वह खुद आपके हाथों से छुड़वा देता है। आपको लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन ईश्वर कह रहा होता है, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। आपको मजबूत बनाता है दर्द, आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक है। जब कुछ भी आपके अनुसार नहीं हो रहा, तो ईश्वर आपको भीतर से गढ़ रहा होता है। कठिनाई वह भट्टी है जिसमें आत्मा तपकर चमकती है, आपकी इच्छाओं को शुद्ध करता है। हम कई चीजें सिर्फ अहंकार, तुलना या दिखावे के कारण चाहते हैं। ईश्वर उन इच्छाओं को पूरा नहीं करता जो आपको स्वयं से दूर ले जाती हैं। वह वही देगा जिससे आप बढ़ें, जिससे आप खिलें, जिससे आपकी आत्मा मजबूत हो। सही लोगों को आपके जीवन से हटाता है। जब लोग आपके जीवन से दूर जाते हैं, आप दुखी होते हैं, लेकिन ईश्वर खुश होता है, क्योंकि वह जानता है वे लोग आगे आपके लिए सही नहीं थे। कुछ लोगों की विदाई आपके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, आपको वापस भीतर भेजता है। कठिन समय में बाहर के सहारे टूट जाते हैं, ताकि आप भीतर के सहारे को पहचान सकें। ईश्वर, जब बाहर शोर बंद होता है, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। विश्वास और धैर्य का रहस्य, दो चीजें कठिन समय में सबसे जरूरी हैं। एक, विश्वास, फेथ। दो, धैर्य, पेशेंस। लेकिन अक्सर यही दो चीजें टूटती हैं। यह समझिए, विश्वास का मतलब यह नहीं कि सब आपकी मर्जी से होगा। विश्वास का मतलब है भरोसा कि जो होगा वह बेहतर होगा। धैर्य का मतलब यह नहीं कि कुछ न करे। धैर्य का मतलब है
सही समय का इंतजार करें। ईश्वर आपके जीवन में कोई भी दरवाजा तब तक नहीं खोलता जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं हो जाते। जब आप तैयार होते हैं तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। लोग अपने आप सही जगह आते हैं, अवसर अपने आप आपकी ओर चलते हैं। यही ईश्वर का समय है, डिवाइन टाइमिंग। संघर्ष आत्मा को कैसे गढ़ते हैं? एक सुंदर कहावत है, ईश्वर मजबूत आत्माएं सिर्फ कठिन परीक्षाओं के लिए बनाता है। आपके संघर्ष बेकार नहीं है, हर संघर्ष में छिपा है एक सबक, एक बदलाव, एक रूपांतरण, एक नई शुरुआत, एक नई शक्ति। जब आप जीवन से हारते हैं तो आत्मा जीतना सीखती है। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती तो आप ईश्वर के हिसाब से चलना सीखते हैं। यह संघर्ष ही आपको वह बनाते हैं जो आप बनने आए हैं। सरेंडर, समर्पण की शक्ति। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, संपूर्ण समर्पण। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है ईश्वर के निर्णय पर भरोसा करना। समर्पण वह अवस्था है जहां आप कहते हैं, जो भी होगा मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। समर्पण में डर खत्म हो जाता है, समर्पण में तनाव खत्म हो जाता है, समर्पण में मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब पतवार ईश्वर के हाथ में होती है तो लहरों से डरने की जरूरत नहीं होती। शिव ने कहा, संपूर्ण समर्पण ही मुक्ति का द्वार है। जब आप समर्पण करते हैं तो चमत्कार शुरू होते हैं। जब कुछ भी आपके अनुसार नहीं हो रहा, तब क्या करें? यहां एक पावरफुल 5 स्टेप मार्गदर्शन। एत रुकें, खुद को समय दें, हर टूटन एक संकेत है। धीमे चलो, सुनो, समझो। भीतर की आवाज सुने, भीतर हमेशा एक दिशा छिपी होती है। ध्यान करें, शांत बैठें, मन को स्थिर होने दें। 3 स्वीकारें। स्वीकार्यता ही शक्ति है। जिस अवस्था का आप विरोध करते हैं वह और पीड़ा देती है। जिसे स्वीकार करते हैं वह बदलने लगती है। 4 छोटे कदम उठाए, ईश्वर बड़े रास्ते नहीं खोलता, वह छोटे छोटे कदम दिखाता है। उसी पर चलना शुरू करें। 5 भरोसा रखें। अधिकतम भरोसा, न्यूनतम चिंता। जहां चिंता है वहां विश्वास नहीं, जहां विश्वास है वहां चिंता नहीं। दोस्तों, जब जीवन आपके हिसाब से नहीं चलता तो दुखी मत हो। यह संकेत है कि ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। जब आप खोते हैं तो वह बेहतर चीज देने को तैयार होता है। जब रास्ते बंद होते हैं तो वह नए रास्ता बना रहा होता है। जब लोग जाते हैं तो वह सही लोगों को लाने की तैयारी कर रहा होता है। जब आपकी योजना टूटती है तो वह अपनी योजना लागू कर रहा होता है। और ईश्वर की योजना हमारी कल्पना से हमेशा बड़ी होती है। इसलिए घबराएं नहीं, टूटें नहीं, शिकायत मत करें। बस 2 बातें याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपको संभालने वाला आपके भीतर ही मौजूद है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा, ईश्वर हर पल मेरे साथ था, बस मैं देख नहीं पाया। प्रेम, शक्ति और विश्वास के साथ सदा आगे बढ़ें। धन्यवाद। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।